हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से कालकमा टैरो रीडर चैनल में। और मैं हूं आपकी टैरो कार्ड रीडर। सो गाइस, आज हम लोग देखने वाले हैं कान्हा जी के मैसेजेस। तो आज देखेंगे कि आपका उद्देश्य क्या है। प्रभु जी ने आपको इस दुनिया में जन्म दिया, ये एक बहुत अच्छी बात है। आप सभी लोग बहुत ही ब्यूटीफुल सोल्स हो। आई नो आप लोगों को अपना सोल पर्पस भी पता है, लेकिन हाल फिलहाल में वो आपको कौन सी बड़ी जिम्मेदारी सौंपने वाले हैं और आपको कौन सी जिम्मेदारी की तरफ वो कहीं ना कहीं पुश कर रहे हैं, ये भी देखने वाले हैं आज। तो चलिए फिर देखते हैं कि आपका उद्देश्य क्या है और भगवान जी आपसे क्या कराना चाहते हैं। सो यहाँ पर सबसे पहले एक दो ग्रुप सिलेक्शन आप लोग देख ही रहे होंगे। तो ग्रुप नंबर 1, अगर आप लोगों का बर्थ डेट ये है या मूलांक है, भाग्यांक है, तो ग्रुप नंबर 1 को चूज़ कीजिएगा। ऐसे ही आपको ग्रुप नंबर 2 को भी चूज़ करना है। अगर आपका बर्थडे या फिर आपका मूलांक बनता है ये, तो आप ग्रुप चूज़ कर सकते हो। हेलो ग्रुप नंबर 1। ग्रुप नंबर 1 ये है आप लोगों का वीडियो। तो चलिए यहाँ पर देख लीजिए, आप सभी लोगों के कार्ड्स मैंने यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पर बिछा दिए हैं। तो कार्ड से क्वीन ऑफ वैंड, एस ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स, द फूल, द वर्ल्ड, एम्परर, 4 ऑफ वैंड, 7 ऑफ वैंड एंड द जस्टिस। ऑलराइट गाइस, बॉटम पे एनर्जी है आप लोगों के लिए 4 ऑफ पेंटिकल्स। ऑलराइट, यहाँ पर आप लोगों के लिए कुछ और भी कार्ड्स आए हैं, हम उन्हें रीडिंग के दौरान डिस्क्राइब करते रहेंगे। तो क्या उद्देश्य है आपका आने का? तो आप ना बहुत बड़ा उद्देश्य लेके आए हो। पायल नंबर 1, आपको अपनी पहचान खुद से बनानी थी। आप नहीं चाहते थे कि किसी और के दम पे मैं अपनी पहचान बनाऊं। लेट मी टेल यू, आप अपनी पहचान खुद से बनाना चाहते हो और यही आपका सबसे बड़ा एम है, सबसे बड़ा सपना है, सबसे बड़ा गोल है। मैं बात करूं तो आप चाहते हो मेरा बिजनेस वर्ल्ड वाइड हो, मतलब देश विदेशों में उसकी खूब चर्चाएं हों। प्रभु जी ने आपके लिए उद्देश्य पहले ही सोच के रखा था। ईश्वर चाहते हैं कि आप अपने आप को संवारो, आप खुद पे ध्यान दो, अपनी इंट्यूशन की सुनो। भगवान चाहते हैं कि आप अपनी इंट्यूशन की सुनो। आप शायद बहुत कम लोग जानते होंगे, आपको बहुत सारे गिफ्ट्स स्पिरिचुअली मिले हैं। ईश्वर की कृपा आपके सर पे हमेशा रहती है। कोई ना कोई शक्ति से आप जुड़े हुए रहते हो, या आपके फादर फिगर भी हो सकते हैं जिनकी निगरानी में आप हमेशा रहते हो। तो कहीं ना कहीं वो आपको ब्लेस करते हैं, उनका आशीर्वाद आपके सर पे रहता है। और ऐसी कई दिव्य तमाम शक्तियाँ आपके साथ, आपके ऑरे में रहती है। एक मैग्नेटिक ऑरा है आपका, जहाँ भी जाते हो आप प्यार ही प्यार बिखेर देते हो। वहाँ पर ही आपकी एक परिवार जैसा आपको महसूस होने लग जाता है। वहीं लोग जब आपसे मिलते हैं तो लोगों को लगता है कि भाई ये जो व्यक्ति है, इसके साथ जो है ना अपनापन महसूस होता है, एक परिवार महसूस होता है। वहीं पे एक फैमिली बन जाती है। एग्जाम्पल, अगर आप जॉब करते हो तो वहाँ पर जब आप बैठते हो, बातें करते हो, तो लोग बहुत ज़्यादा मोटिवेट होते हैं आपसे, क्योंकि आपके जो थॉट्स हैं वो कहीं ना कहीं लोगों को मोटिवेट करते हैं। हमेशा आप कुछ ना कुछ सर्च करते रहते हो और लोगों को कहीं ना कहीं मोटिवेट करते रहते हो। भगवान जी भी आपसे यही करवाना चाहते हैं कि आप लोगों को मोटिवेट करो। यू आर सपोर्टर, आप सपोर्ट करना पसंद करते हो। फैमिली सपोर्टर भी आप कहीं ना कहीं हो। फैमिली की हर खुशियों को, हर जिम्मेदारी को आप अपने सर पे, अपने कंधों पे ले लेते हो। लोगों को आप बहुत खूबसूरत लगते हो। अगेन मैं बोलूँगी यहाँ पर,
बहुत खूबसूरत लगते हो। ऊर्जा की किसी भी तरह से आपके अंदर कमी नहीं रहती। तो आपको यहाँ पर भगवान जी क्या कराना चाहते हैं आपसे? सबसे पहले मैं आप ही के बारे में बताऊंगी यहाँ पर। तो आपका तो उद्देश्य ही है लोगों को, यहाँ पर कह सकती हूँ मैं कि जो है ना, आपका उद्देश्य है लोगों को प्रेरित करना, लोगों के बीच प्रेरणा का स्रोत बनना, लोगों को प्रेरित करना, लोगों की हिम्मत बनना, ताकत बनना, स्ट्रेंथ बनना, कमज़ोरों की ढाल बनना। आपको बहुत ऐसा लगता होगा जो भी लोग कमज़ोर लोगों को डराते हैं, धमकाते हैं या फिर उनको बुली करते हैं, तो आपको एक गुस्सा आता होगा। ऐसे लोगों का मन करता होगा अगर मैं होता तो मज़ा चखा देती, पीट देती, इनको बता देती या बता देता कि भाई कमज़ोर लोगों के अंदर भी स्ट्रेंथ होती है। लेकिन वो आपकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी के साथ बैडली बिहेव करो या फिर मिसबिहेव कर दो। आप में से बहुत सारे लोग यहाँ पर अपनी बॉडी पे बहुत ध्यान देते हैं। भगवान जी भी चाहते हैं कि आप अपने शरीर पर ध्यान दें, अपने मन पे ध्यान दें। आपके विचार, आपके मन मस्तिष्क में जो विचार आते हैं वो प्रभु जी डालते हैं। आपका ऑरा यहाँ पे बहुत खूबसूरत है। पीले रंग का इस्तेमाल आप ज़्यादा किया कीजिए। ये पीला रंग जो है ना, शक्ति का रंग है, शुभता का रंग है। आपके लिए बहुत अच्छा है, बहुत लकी है आपके लिए। आप इसका यूज़ किया कीजिए। रुमाल रख लिया या फिर ड्रेस ज़रूर पहना कीजिए, या फिर रेड कलर का इस्तेमाल ज़्यादा किया कीजिए। आप हमेशा पैशनेट रहते हैं। आपका उद्देश्य है लोगों को जोड़ना, लोगों के साथ हिल मिल के चलना, क्योंकि कहते हैं ना वसुदेव कुटुंबकम, तो वो वाली विचारधाराएं हैं आपकी। लोगों के साथ जुड़ के चलना। आप काटने का काम, आपने देखा कैंची हमेशा काटने का काम करती है, तो आप वैसे नहीं हो। मैं अगेन बोलूँगी, आप लड़का हो या लड़की हो, आप दोनों ही जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाते हो। कई लोग ऐसे होते हैं ना जो कहते हैं भाई जो लड़कियां हैं उनका काम है घर का काम करना और ऑफिशियल वर्क वगैरह उनके लिए नहीं बना हुआ है। अगर आप एक फ़ीमेल हैं तो आप क्या कहोगी? आपका ये होगा कि भाई मैं लड़की हूँ तो मैं बाहर का भी करूँगी और अंदर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी मैं उठाऊँगी और बाहर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी मैं उठाऊँगी। कहीं ना कहीं लोग आपके अंदर एक लीडरशिप देखते हैं। आप लीड अच्छा करते हो, लीडरशिप की भावना आपके अंदर रहती है। आप ऐसे नहीं हो कमज़ोर से, अता पता नहीं है, ज्ञान नहीं है, कोई भी शब्द ऐसे ही कह दिया, कोई भी बात ऐसी कह दी। नहीं, आप बहुत सोच समझ के अपनी बातों को रखते हो। क्यों ऐसा कह रही हो? क्योंकि आपकी इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी होती है। बहुत जल्दी सामने वाले व्यक्ति को आप परख लेते हो। बहुत पारखी नज़रें भी हैं आपकी। कई बार लोग आपको बोल देते होंगे भाई इसकी नज़र तो स्कैनर मशीन जैसी है, मिनटों में स्कैन कर देती है, ये मिनटों में स्कैन कर देता है सामने वाले व्यक्ति को कि ये व्यक्ति किस तरह का है। तो बहुत अच्छी आपकी इंट्यूशन है और कहीं ना कहीं आप लोगों को परखने में भी माहिर हो। ये भी मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए देख रही हूँ। जहाँ पर भी जॉब करते हैं वहाँ पर भी एक फैमिली जैसा आपको महसूस होता है। वहाँ पर भी लोगों के साथ आप एकदम जुड़ के रहते हो, लोग आपको छोड़ते ही नहीं हैं। उनके बीच में आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहते हो। हर कोई आपके साथ बैठने को तरसता है। बहुत अच्छे हायर पोजीशन पद पे हो आप, एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हो सकते हो, बट मोटिवेट करने का काम करते हो डियर आप। अगर आप बिजनेस भी करते होंगे तो वहाँ पर भी बहुत सारे लोग आपके इर्द गिर्द रहेंगे, बहुत सारे लोगों के बीच में आप काम करते होंगे। और यूट्यूब ऑनलाइन
या फिर सोशल नेटवर्किंग साइट पे भी अगर आप कुछ काम करते हैं तो वहाँ पर भी लोगों का जमावड़ा आपको देखने को मिलता होगा। लोग देखते हैं आपको कि आप किस तरह से बात कर रहे हैं, आप किस तरह से चीज़ों को वेयर करते हो। आपकी हर एक चीज़, हर एक अदा पे लोगों की नज़रें रहती हैं। आपको नहीं पता होगा बट लोगों की नज़रें रहती हैं आपके ऊपर। आपका उद्देश्य है लोगों को प्रेरित करना, तो आप वो करोगे ही करोगे। इस अगर आपकी फैमिली में कोई इतना बड़ा गोल लेके नहीं आया, किसी ने इतना बड़ा कुछ नहीं सोचा, तो आप ऐसा करोगे। ये जो एक साइकिल है ना, वो एंड करोगे आप। कई दफ़ा क्या होता है ना, लोग बोलते हैं कि भाई तू लड़का है, तू बाहर का काम करेगा और अंदर के काम नहीं कर सकता तू, जो कि तू लड़की नहीं है, तेरे को क्या पता, तेरे को तो आता ही नहीं है काम। और कई बार सिस्टर्स और मदर भी मना कर देती है ना, और जज कर लेती है, भाई तेरे अंदर तो एबिलिटी नहीं है। तो हमें कहीं ना कहीं महसूस होने लगता है कि यस, हमारे अंदर एबिलिटी ही नहीं है, हम ये कर ही नहीं सकते, हमको आता ही नहीं है। बट आप एक ऐसे व्यक्ति हैं ना, आपका क्या मानना है कि मैं भाई देख लूँगा, भाई मैं बैलेंस कर लूँगा। आपके अंदर सीखने की और जानने की जिज्ञासा बहुत रहती है। कहीं ना कहीं आप हर चीज़ सीखना चाहते हो, जानना चाहते हो, जिज्ञासा रहेगी आपके अंदर। आपका जब भी ईगो बढ़ता है ना, तो हमेशा उसको ख़त्म करने के लिए कोई ना कोई दिव्य शक्ति वहाँ पर आपके सामने ज़रूर आती है, जो आपको बताती है कि नहीं भाई, ईगो में नहीं रहना है। जब आप दूसरों की नहीं सुनते हो ना, तब यूनिवर्स आपको बताना शुरू कर देती है। लोगों को सम टाइम लगता है कि भैया आप एक ऐसे व्यक्ति हो जो किसी की बात नहीं सुनते, बट यूनिवर्स आपको गाइड कर रही होती है। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है। मैं थोड़ा सा और आपके बारे में यहाँ पे बताना चाहूँगी। आप लोगों को प्यार बांटने के लिए आए हो गाइस। दुनिया में प्यार, कहते हैं ना, जोत से जोत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, राह में आए। वो एक गाना है ना, प्रेम की गंगा बहाते चलो। सबको गले से लगाते चलो। राह में आपके बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आए, लेकिन आपके जीवन का उद्देश्य क्या बन गया कि मुझे लोगों को प्यार देना है। मुझे लोगों को, जो ऐसे लोग हैं जो अपनी स्वयं मदद नहीं कर सकते, उनकी मदद करनी है, उनकी ढाल बनना है। अगर कोई कमज़ोर है तो उसको अपनी ताकत का एहसास दिलाना है, उसको बताना है कि आप कमज़ोर नहीं हो किसी भी तरह से। आप थोड़ा समझो अपने बारे में। आप एम्परर हो। एम्परर, आपके कोई फादर फिगर है तो उनकी ब्लेसिंग आपके ऊपर रहती है। जैसे आपके दादाजी, नाना जी, आपके परदादा, चाचा, ताऊ, जो अब नहीं है इस दुनिया में, लेकिन वो आपको बहुत ब्लेस करते हैं। फिर आपका चाहे जेंडर जो भी हो, वो आपको अपना आशीर्वाद देते हैं। एक दिव्य आशीर्वाद आपको प्राप्त है उनसे। हो सकता है आपने उनकी बहुत सेवा की हो। उनकी ज़िंदगी में भी ना बहुत सारे, क्या बोलते हैं, उतार चढ़ाव थे, बहुत चैलेंजेस थे। अभी आपको मैं बताऊँ ना, आपको एक्सप्लोर करना बहुत अच्छा लगता है, आपको बोलना बहुत अच्छा लगता है ना। आप किसी नई जगह पे जाते हो, कोई अच्छा एक्सपीरियंस आप लेते हो, तो आपका ये हो जाता है कि मुझे सामने वाले को भी गाइड कर देना चाहिए, जिसको नहीं मालूम और वो उस तरफ जा रहा है, तो मैं उसकी मदद कर। जैसे आप किसी प्लेस पे घूम के आए और कोई दूसरा बंदा भी वहाँ जाना चाहता है और आपसे दुर्भाग्य से मीटिंग हो गई, तो आप वहाँ पर जो चीज़ें आपने देखी उस जगह पर
आप पहले जा चुके हो, तो आपका प्रयास ये रहेगा कि मैं सामने वाले की थोड़ी सी एटलीस्ट मदद कर देता हूँ कि भाई इस तरह से आप चले जाइएगा, आप ये व्हीकल या फिर इस तरह से जाइएगा, व्हीकल ले लीजिएगा या फिर कोई गाड़ी से, टैक्सी से या किसी भी तरह से वो पर्सन की आप मदद करोगे कि मेट्रो से चले जाना या इस तरह से चले जाना, आप हेल्प करोगे। ओके, आपको बेटर पता होगा कि क्योंकि आप वहाँ पे जाके आ चुके हो, तो आप इस तरह से हेल्प कर दोगे। तो मैंने एक छोटा सा ये लाइक एग्जांपल दिया है, अब आपको समझ में आएगा कि किस किस की ये रीडिंग है। तो इस तरह का आपका, मैं बता रही हूँ, नेचर है, एटीट्यूड इस तरह का है। एम्परर आप हो, एक अथॉरिटी, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक जिम्मेदार व्यक्ति हो आप। तो आपका उद्देश्य ही है लोगों की जिम्मेदारियां अपने पर लेना। कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा ओवर काम कर देते हो, जिससे कि एक थकान, एक फ्रस्ट्रेशन आपके अंदर रहती है। अनुशासन में रहना आपको पसंद है। आपने अपने जीवन में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव देखे हैं, ये भी मैं यहाँ पे बताऊँ आप लोगों को। बहुत ही पावरफुल इंसान हो आप, और जब लोग गलत करते तो आपका मन करता है भाई डंडा लूँ और सुधार दो इनको। ये जो कि दुनिया में जब भी आप गलत चीज़ देखते हो ना, गलत लोगों के साथ, तो आपका मन करता है कि अगर मेरे हाथ में कोई डंडा होता ना तो अभी मैं सबको सुधार, मतलब लोगों का भी ऐसा ही होगा देखने का तरीका कि भाई इसके हाथ में कोई हथियार होता ना तो ये भी सबको सुधार देता सबको पढ़ा देता अभी अच्छे से पट्टियाँ कि आपने ऐसा गलत क्यों किया इनके साथ। तो कुछ ऐसा है आपका, और सही भी है। जो चीज़ गलत है तो गलत है, आप उसको गलत ही बोलोगे ना, सही थोड़ी बोल दोगे। तो वही नेचर आपका है। जब भी आप किसी के साथ अन्याय होते हुए देखते हो तो आपको लगता है कि ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। आपका जीवन का उद्देश्य क्या है? आप चाहते हो कि मेरी एक फैमिली बने, मेरी शादी हो, मेरी शादी हो, मेरी फैमिली बने, ये आप चाहते हो, और बहुत बैलेंस बनाने की, बहुत बैलेंस सोल हो आप। आपका उद्देश्य, यूनिवर्स ने आपको बहुत बैलेंस सोल बनाया है, बहुत कायदे का इंसान बनाया है। आप चाहते थे कि मेरी एक फैमिली हो, बच्चे हों, मेरी शादी हो सकता है अभी आपकी नहीं हुई है या फिर आगे हो जाए, संभावना है। आपको बैलेंस करना सीखना होगा, ठीक है, बैलेंस करना सीखना होगा। एक फुलफिल सोल हो आप, आपने बहुत कुछ सीखा है अपने जीवन में। यू आर एम्परर। एम्परर आप ऐसे ही नहीं बन गए, आपने बहुत कुछ चीज़ें जीवन में सीखी है। बहुत प्यार है आपके अंदर और आप लोगों को प्यार देना चाहते हो। बहुत साइकिक हो सकते हैं, आपका थर्ड आई ओपन हो सकता है, या फिर आपकी दीक्षा हो चुकी है। मुझे लग रहा है कुछ लोगों के लिए दीक्षा हो चुकी है ऑलरेडी। तो आप चाहते हो कि लोगों को भी वही ज्ञान देना, स्पिरिचुअलिटी के बारे में बताना। व्हाट्स स्पिरिचुअलिटी? टेम्परेंस, ये बताते हैं। बैलेंस करना, अपने इमोशंस को बैलेंस करते हैं आप। चीज़ों में संतुलन आप अच्छे से बना पाते हैं। कई बार क्या होता है ना, लोग ऑफिस का वर्क और घर का वर्क एक साथ नहीं कर पाते, बट आप दोनों ही आराम से कर लेते हो, बड़े आराम से, माहिर हो आप। ये मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया, हो सकता है और भी मल्टीपल चीज़ें एक साथ कर सकते हो, दोनों चीज़ आप एक साथ कर सकते हो, इतना हुनर है आपके अंदर। तो यूनिवर्स क्या कराना चाहती है आपसे? भगवान जी आपसे क्या कराना चाहते हैं? भगवान जी का यही उद्देश्य है कि आप लोगों की हेल्प कीजिए किसी भी तरह से। सबसे पहले अगर आप अपने बारे में नहीं जानते तो प्लीज़ जानिए कि आप यहाँ पर कोई एक छोटी मोटी हस्ती नहीं हो, बहुत महान हस्ती हो आप। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं तो बहुत ही छोटा सा ऐसा व्यक्ति हूँ, मेरे से क्या हो पाएगा, कैसे हो पाएगा, नहीं, आने वाले समय में आपको लोग जानेंगे, समाज में आपकी बहुत बड़ी ख्याति होगी, लोग आपके बारे में चर्चा करेंगे, लोग आपके बगल में बैठने के लिए तरसेंगे। भैया ये चीज़ यहाँ पर निकल के आ रही है।
क्योंकि यूनिवर्स की, डिवाइन की, ईश्वर की कृपा आपके सर पे होती है। जब आपको कहीं रास्ता नज़र नहीं आता तब यूनिवर्स आपको रास्ता दिखाने का प्रयास करती है। उसका आशीर्वाद आपको समय समय पे, टाइम टाइम पे मिलता रहता है। यहाँ पर भगवान जी आपको उद्देश्य क्या है? यहाँ पे भगवान जी आपको कुछ देना चाहते हैं लेकिन आप लेना ही नहीं चाहते। ये कोई कनेक्शन हो सकता है, कोई लव पार्टनर ऑफर भी हो सकता है। कुछ तो है यहाँ पर जो यूनिवर्स देना चाहती है, लेकिन आप वही शो कर रहे हो कि भाई मेरा कप खाली है, वो क्यों चला गया, वो कनेक्शन एंड क्यों हो गया, लोग क्यों छोड़ के चले गए, या फिर ऐसा क्यों हो गया, वैसा क्यों हो गया, मैं तो ये चीज़ चाहती थी, अपॉर्चुनिटी चाहती थी, ये मुझे क्यों नहीं मिली, ऐसा क्यों नहीं हुआ। इस तरफ ही आपका ध्यान ज़्यादा है। लेकिन भगवान जी यहाँ पर क्या कह रहे हैं आपके लिए कि ये आपके साथ, ये तो होना ही था, ये तो कर्मों का खेल था, ये तो होना ही था। बट यहाँ पर आपसे कह रहे हैं जस्टिस के कार्ड के साथ, भाई जिसकी जितनी झोली होती है उसको उतना ही मिलता है। यानी कि दोनों तरफ बराबर बराबर आपको दिया है। तराजू के पलड़े होते हैं ना, बराबर बराबर, तो फेयरनेस आपके साथ की गई है। आपने बहुत चुनौतियों का सामना किया, आगे भी करोगे आप, ऐसी बात नहीं है कि आप चुनौतियों का सामना नहीं करोगे। आप लगातार एफर्ट डालते रहे, ऐसी कंडीशन थी आपकी कि आप वहाँ पे लगातार एफर्ट्स डालते ही रहे, डालते ही रहे, डालते ही रहे, फेथ रखा आपने, लेकिन फिर भी कुछ आपको देखने को सामने नहीं मिला, और अभी भी आपको नहीं मिल रहा हो सकता है देखने को। लेकिन आने वाले 3 से 4 साल बाद आप देखेंगे कि आप क्या से क्या बन चुके होंगे। तो इतना टाइम तो आपको लगेगा, ये मैं यहाँ पे श्योरिटी से बता सकती हूँ। एक चीज़ और, दी फूल कार्ड के साथ आप स्पिरिचुअल जर्नी पर हो। किस जर्नी पर? आप एक स्पिरिचुअल जर्नी पर हो। तो स्पिरिचुअल जर्नी पर आपको बहुत चीज़ें बताई जाती हैं जहाँ पर आपको संभल संभल के चलना होता है। तो बस कान्हा जी भी आपको गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, बट कुछ लोग यहाँ पर उनको सुन ही नहीं रहे हैं। वो आपसे बहुत कुछ बताना चाहते हैं, बहुत कुछ कन्फेस कर रहे हैं, आपको बोलना चाहते हैं, लेकिन आप या तो सुन नहीं रहे हो, या तो उनके लिए टाइम नहीं निकाल रहे हो, या तो मेडिटेट नहीं कर रहे हो, तो इसलिए आप नहीं सुन पा रहे हो उनको। बहुत कुछ कहना चाहते हैं कान्हा जी, आपसे बताना चाह रहे हैं, और एक एक कदम आपको बहुत फूक फूक के रखना है, क्योंकि अब आप स्पिरिचुअलिटी में आए हो। तो ऐसा नहीं एक दिन रिचुअल्स किए, 2 दिन किए और उसके बाद छोड़ दिया, ये आपने नहीं करना है। आप कुछ भी कर रहे हो, अब स्पिरिचुअलिटी में कोई भी काम कर रहे हो, कोई भी स्पिरिचुअल वर्क कर रहे हो, उसको छोड़ना नहीं है, उसको लगातार आपको करना है। एक बात और, आपको चोट चपेट जल्दी लगती है, आपके एक्सीडेंट्स जल्दी होते हैं। हेल्थ की बात करूँ, डायलिसिस होना, लीवर में प्रॉब्लम होना, और किडनी की समस्या होना, लीवर में दिक्कत होना, और बात करूँ आपके स्टमक में बहुत प्रॉब्लम होती है, आपको खांसियाँ उठती हैं, ये सब चीज़ यहाँ पर आ रही है आपके हेल्थ को लेकर के। और बहुत ज़्यादा काम करना, थकावट महसूस करना, ये भी यहाँ पर, इन सब चीज़ों में हेल्थ में कहीं ना कहीं चैलेंजेस फेस करना, ये भी मुझे आप लोगों के लिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर मेडिसिन विमेन, तो यस, आप यूनिवर्स को एफर्म करते हो, यूनिवर्स को बुलाते हो, या फिर कुछ इस तरह का करते हो। साफ श्वेत वस्त्र आपको पहनना पसंद है, यूनिवर्स के आप चहीते बच्चे हो सकते हैं। ईश्वर परमात्मा को आप बुलाते हो, यू आर चैनल फॉर डिवाइन हीलिंग पावर्स। आपको कुछ पावर्स, मैंने बोला ना, स्पिरिचुअल पावर्स यहाँ पर मिली हुई हैं। कुछ तो आप करते हो, पूजा पाठ, जप तप, यज्ञ हवन, कुछ भी आप करते हो। कोई मंत्रा है आपके पास, गुरु मंत्रा है, जाप करते हो, तप करते हो, कुछ भी करते हो आप, कुछ तो आप करते हो जिस वजह से आप हमेशा प्रोटेक्शन में रहते हो। तो यहाँ पे भगवान जी का आप क्या भगवान जी यहाँ पर आपको क्या बताना चाहते हैं, आपका क्या उद्देश्य? आपका उद्देश्य ही यही है, आप मैन एंड गॉड के बीच में ट्रांसलेटर हो। यानी कि आपको ईश्वर के जो संकेत आते हैं, मिलते हैं, आपको लोगों तक उसको पहुँचाने का काम करना है। क्योंकि आप बहुत साइकिक इंट्यूटिव हो सकते हैं। हो सकता है कि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनको परमात्मा के दिव्य आशीर्वाद, दिव्य प्रवचन या फिर दिव्य संकेत प्राप्त होते हैं, और ऐसे लोग इस दुनिया में बहुत कम होते हैं। तो आपके पास इतनी बड़ी ब्लेसिंग है,
अगर अभी आप नहीं जानते तो आने वाले समय में आप स्पिरिचुअलिटी में आओगे, क्योंकि जब इतने सारी चीज़ें फेस करोगे तो आओगे आप। मैं यहाँ पे आपको आते हुए देख रही हूँ, ये जर्नी पे चल पड़ा है। तो यहाँ से ज़ीरो से आपने स्टार्ट किया और ज़ीरो से आप हीरो हीरोइन बनने वाले अपने लाइफ के। मदर मैरी। और ये स्टार्ट कैसे हुआ? जब आपको जस्टिस नहीं मिला, जब आपको यूनिवर्स का जस्टिस नहीं मिला देखने को। फिर जब आपने यूनिवर्स का जस्टिस देखा, जब लोगों के साथ गलत होते हुए देखा, तो तब आपको लगा कि मुझे आना चाहिए इस तरफ। चैलेंजेस आपने बहुत देखे, मैरिज को लेके भी चैलेंजेस, फैमिली लाइफ में भी चैलेंजेस। हो सकता है फैमिली टॉक्सिक है या फिर अच्छी नहीं है, जहाँ पे शादी करना चाहते थे लेकिन ये इच्छा पूरी नहीं हुई, तो उस भावना को भी सप्रेस करना। और द एम्परर, लोगों ने आपको बताया बहुत कठोर हैं, इस तरह के व्यक्ति हैं कि आपके अंदर दिल नाम की चीज़ नहीं है। इस तरह की भी आपने बातें सुनी होंगी अपने लिए। दी एम्परर, अब बोला होगा बहुत स्वार्थी व्यक्ति हैं आप। एम्परर को देख के लोग इस तरह की जजमेंट लगा ही लेते हैं। ओके, उसके बाद आपकी अच्छी खासी साइकिल चली। अब साइकिल पूरी होने वाली है। जब आपकी साइकिल पूरी हो गई तब आपने पहचान लिया कि आप कौन हो। लेट मी टेल यू, आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो आने वाले समय में अपना बिजनेस भी करेंगे और अपनी जॉब भी करेंगे और किसी कम्युनिटी का हिस्सा बनेंगे। अगर कम्युनिटी का हिस्सा नहीं भी बनेंगे तो भी जहाँ पर दोनों ही वर्क करोगे आप, प्रोफेशनल लाइफ में भी आपकी एक फैमिली जैसा होगा माहौल, वहाँ पर भी लोग आपकी फैमिली की तरह ही होंगे, और बिजनेस में भी आपकी फैमिली की तरह ही होंगे लोग आपके साथ जो भी जुड़ेंगे। ओके, तो बहुत ही कंफर्ट जोन महसूस करेंगे आप, कंफर्टेबल फील करेंगे। हैव फेथ दैट योर प्रेयर हैव बीन हर्ड एंड आर बीइंग आंसर्ड। कुछ आप प्रेयर्स कर रहे थे तो उनका आपके सवालों का जवाब मिलेगा। फेथ रखिए, आप अपने प्रेयर्स करते रहिए। आपने कुछ प्रेयर्स की हैं, उनका जवाब आपको देखने को मिलेगा आने वाले समय में। तो क्या लेसन आपको लर्न करना था? उससे पहले यहाँ पर देखूँ मैं, तो आपके लिए आता है 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो प्रभु जी यहाँ पर आपको क्या बता रहे हैं? तो प्रभु आपसे बोल रहे हैं कि आपको ना सेविंग्स करने की ज़रूरत ज़्यादा है। आपने फिजूल खर्ची बहुत की हो सकती है, तो सेविंग कीजिए। आप एक ऐसे व्यक्ति हैं, आपका जो उद्देश्य है, क्यों आए हो यहाँ पर आपको ऐसे तमाम लोगों की मदद करनी है जो बेचारे गरीब हैं, असहाय हैं। उनके लिए आपको कहीं ना कहीं पैसा चाहिए, उनके लिए आपको कहीं ना कहीं सेविंग्स करनी है ताकि आप उनकी हेल्प कर सको किसी भी तरह से। क्योंकि आपको बहुत फ़र्क पड़ता है जब भी आपके सामने ऐसे लोग आते हैं जो निहत्ते हैं, जो असहाय हैं, जिनके पास पैसा नहीं है, रुपया नहीं है, तो आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अगर मेरे पास होता तो मैं इनकी किसी तरह से हेल्प करता या करती। ये चीज़ हो जाती है। और ये इसीलिए है क्योंकि आपके अंदर डिवाइन मैस्कुलाइन एक्टिव है। डिवाइन मैस्कुलाइन के अंदर भी ममता होती है, यानी कि बहुत ज़्यादा प्यार होता है। ठीक है, तो वो नहीं देख पाता किसी को भी इस तरह से। आपको जो नेचर है ना, आपके साथ जब आपके पर्सन रहेंगे, पार्टनर, ये थोड़ा आगे का आ गया, मैं नहीं बोलना चाहती थी बट आ गया आपके लिए, उनको आपका पता नहीं चलेगा। आप बहुत इंट्रोवर्ट हो आप लोगों से बात नहीं करते जल्दी से, बहुत इंट्रोवर्ट हो आप। बट जैसे ही आप कंफर्ट पकड़ते हो वैसे ही बोलना स्टार्ट करते हो। लेकिन आप बहुत सीक्रेटिव रहते हो, सीक्रेटिव माइंड है आप, बहुत सीक्रेटिव रहना, एक एक रुपया को बचा कर रखना, क्योंकि आपका मानना ये है कि आने वाले समय में, फ्यूचर में हमको ज़रूरत पड़ सकती है। सिर्फ अपने लिए ही नहीं सोचना, दूसरों के लिए भी सोचना। तो ये आपका नेचर है, यही आपका नेचर। पैशनेट, बहुत पैशनेट हो आप, बहुत पैशनेट हो। बट यहाँ पर भगवान जी कह रहे हैं कुछ भी करो सोच समझ के करना। आपको पता तो है आपको क्या करना है, लेकिन आपको ये भी पता है, लेकिन डिसीज़न लेने में थोड़े से आपको ये नहीं पता किस तरफ आपको लेना है डिसीज़न। आपको पता है कि आपको क्या करना है, आपको पता है कि आपको लोगों की हेल्प करनी है, आपको पता है कि ऐसे लोगों की मेरे को मदद करनी है, आपको पता है कि एंजल्स आपके साथ हैं, आपको पता है कि प्रोटेक्शन में हूँ मैं, यूनिवर्स मेरे साथ है। बहुत पैशनेट हो और इस तरफ आप आगे बढ़ोगे। आपको बोला गया है आप
कि अगर हेल्थ ठीक नहीं है तो विजुलाइज करना शुरू कीजिए कि मेरी हेल्थ ठीक है, मैं अच्छा हूँ, स्वस्थ हूँ। विजुलाइज करने से भी बहुत बार क्या होता है कि हमारी माइंड को ये मैसेज मिलता है कि हम हेल्दी हैं, तो धीरे धीरे हम ठीक होना शुरू हो जाते हैं, रिकवर होना शुरू हो जाते हैं। तो ये आपने करना है, विजुलाइज करना शुरू करना है। आपकी सिस्टर, आपकी मदर आपके साथ है, नहीं है तो हो सकता है कि एहसास होता हो आपको, ठीक है। यस, तो ये चीज़ थी यहाँ पर आप लोगों के लिए कि क्यों आए हो आप। लेसन की बात करें, विजुलाइज हेल्दी बॉडी एंड माइंड टू डू वॉट एवर इट टेक टू बिकम द हीलेस्ट यू पॉसिबल। आप जल्दी से हील हो जाओगे अगर आप ये धैर्य, अपने अंदर विश्वास रखोगे, फेथ रखोगे, तो बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे। मदद मिलेगी आपको सही होने में, ठीक होने में। बिकम बेटर। यूनिवर्स कह रही है आप बहुत अच्छे हो भैया। आपको ऐसा लगता है कि शायद मैं ठीक नहीं हूँ, मेरे अंदर कोई कमी है, मेरे अंदर कोई कमी है, नहीं, यूनिवर्स कह रही है बिकम बेटर, आप अच्छे हो। टू रिकॉग्नाइज हाउ एंड वाई यू सैबोटेज यू आर एम्पावरमेंट। यस, आप अपनी शक्ति को, अपनी पावर को पहचानिए। यहाँ पर फैमिली, लविंग योर फ्रेंड एंड फैमिली इज सेंट्रल टू योर लाइफ पर्पस। यस, मैंने बोला था ना, आप अपने घर परिवार के बीच में, परिवार के बीच में सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहते, लोगों का ध्यान आपके ऊपर ज़्यादा रहता है। फ्रेंड्स के बीच में भी आप एक फैमिली जैसा ही फील करते होंगे, क्योंकि आपके फ्रेंड भी बहुत अच्छे हैं, परिवार जैसे संबंध होंगे उनके साथ आपके। हार्ट्स डिज़ायर, द एंजल आर सपोर्टिंग, गाइडिंग एंड प्रोटेक्टेड यू एज यूर ड्रीम बिकमिंग अ रियलिटी। मैंने कहा ना, जो भी आप यहाँ पर सपने देखते हो कि ऐसा होगा वैसा होगा, खुली आंखों से सपने देखना, तो ये यहाँ पे कह रहे रियलिटी में बदलेंगे। यानी कि ये सिर्फ सपनों की बात नहीं है, यहाँ पर मैं हवाओं में बात नहीं कर रही हूँ। यहाँ पर आप सभी लोग सुन रहे हैं, तो इस चीज़ को गारंटेड याद रखिए, ये होगा आपके साथ। आपके सपना सच होगा, आपके जो दिल की इच्छा है ना, दिली इच्छा, ये पूरी ज़रूर होगी। एंजल्स यहाँ पे बता रहे हैं। मदर मैरी का कार्ड आया था, वहाँ पे दुर्गा जी की ऊर्जा है, आप उनकी गोद में हो, शक्तियों की गोद में हो आप, तो शक्तियाँ तो आपकी प्रोटेक्शन करेंगी ही, आपको प्रोटेक्ट करेंगी ही। मैंने कहा था ना, बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर बहुत ही स्पिरिचुअल सोल हो, ईश्वर के बच्चे हो भाई यहाँ पर आप, है ना। अल्लाह के बंदों को कोई नुकसान नहीं होता, ईश्वर के बच्चों को कोई नुकसान नहीं होता। मालिक अपने बच्चों पे रहम खाता है, तो वही वाली बात है। आपका हार्ट चक्र ओपन होते हुए देख रही हूँ यहाँ पर मैं, जो कि ब्लॉक हो गया था। 1 सेकेंड गाइस। एक्चुअली बारिश हो रही है ना, उस वजह से थोड़ा सा कोल्ड मुझे हो गया। कैट भी आपके घर में आ सकती है, जो कि आपको कुछ मैसेज दे सकती हैं। हो सकता है कोई नेगेटिव एंटिटी है, तो कोई ब्लैक मैजिक है, तो वो भी हटेगा। बटरफ्लाइज आपको बहुत दिखाई देंगी, ब्लैक कैट आपको बहुत दिखाई देंगी। ओके, तो इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और एक चीज़ और कहूँगी यहाँ पर, यस, मैसेज मिलेगा आपको कोई, या फिर कोई हेवन, कोई देवी आपके ऊपर कृपा कर रही हैं, उनके ऊपर भी ध्यान दीजिएगा। करेज, हाँ जी, साहस आपका बढ़ेगा, यूनिवर्स आपका साहस बढ़ाएगी। आप कोई कोर्स कर रहे हो सकते हैं, कुछ चीज़ सीख रहे हो सकते हैं, मैनिफेस्ट होगा, मैनिफेस्टेशन करना शुरू कीजिए, स्टे द कोर्स, मैनिफेस्ट होगा। आपके जीवन में सूर्योदय हो रहा है कहीं ना कहीं, यानी कि अब आप चमकने वाले हो भाई। डोंट पैनिक, डरिए मत, यू आर नॉट ऑन द रॉन्ग पाथ, आप गलत रास्ते पर नहीं हो, यू आर जस्ट हैविंग अ बम्पी स्टार्ट। छोटे से स्टार्ट कीजिए, लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस एंड कीप गोइंग। यस, आप एक अच्छे अनुभव को सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे। वी हैव नेक्स्ट कार्ड। येस, यू आर राइट, करेक्ट। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मुझे खुद क्लैरिटी दे रही है यहाँ पर। अगेन मैनिफेस्टेशन कीजिए आप। 11 की यहाँ पर ऊर्जा है। यू हैव लिसनेड टू यूर इनर गाइडेंस एंड मेक अ विश चॉइस।
यस, चॉइसेस आपको बहुत मिलेगी, यूनिवर्स चॉइस करने को देगी आपको। कीप मूविंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ जाइए, चॉइस आपको मिलेगी। एक चॉइस को चूज़ कीजिए, एक ऑप्शन, एक विकल्प को चुनिए और आगे बढ़िए। बहुत जल्दी आपका अच्छा समय आने वाला है, कोई विश आपकी यहाँ पर पूरी हो रही है। देख रही हूँ। ईश्वर पर दृढ़ विश्वास रखें और कार्य करें, वे आपकी सहायता करेंगे और आपके सभी कष्ट और कठिनाइयाँ दूर हो जाएंगी। अभी कार्य करें। मैंने कहा था ना आप लोगों को कि ईश्वर आपके साथ हैं, आपका विश्वास जीत रहा है यहाँ पर, वो आपकी सहायता कर रहे हैं, जितनी भी कठिनाइयाँ थी वो दूर कर रहे हैं यहाँ पर। आस्था, आपकी आस्था जीत गई, आपका विश्वास जीत गया। यहाँ पर है दिव्य आशीर्वाद। ओ माय गॉड, ये कार्ड दिव्य आशीर्वाद के अनवरत प्रवाह और आध्यात्मिक लक्ष्यों की पूर्ति का संकेत देता है। आप अपने आध्यात्मिक लक्ष्यों की पूर्ति करोगे। यस, आपका लक्ष्य है, तभी मैंने यहाँ पर इस रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले ही बोला था कि भाई आप तो कोई उद्देश्य, कोई लक्ष्य लेके आए हो अपने साथ। भगवान जी का मैसेज है आप लोगों के लिए, आप बहुत स्पिरिचुअल सोल हो। यहाँ से 2 चिट्स लेंगे। बी केयरफुल, डू नॉट टेक रिस्क। अभी हेल्थ के मामले में ये हो सकता है कि रिस्क मत लीजिएगा, या फिर कुछ है रिस्क कहीं पे लेना है आपको। पोजीशन ऑफ अथॉरिटी, यस मैंने कहा था आपको अथॉरिटी मिल रही, पोजीशन मिल रही है। ऑल राइट गाइस, पाइल नंबर 1, ग्रुप नंबर 1, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने फीडबैक्स दीजिएगा, बताइएगा किन लोगों के साथ ये रेजोनेट हुई है। लाइक ज़रूर कर देना और कॉमेंट ज़रूर करना। ओके, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। हेलो ग्रुप नंबर 2, तो जिन्होंने भी ग्रुप नंबर 2 को चूज़ किया है तो चलिए देख लेते हैं उन लोगों के लिए कि क्या कुछ उन लोगों के लिए यहाँ पे निकल के आता है। भगवान जी आपको क्या बताना चाहते हैं, क्या उद्देश्य है आपका। तो ये है आप लोगों का रीडिंग ग्रुप नंबर 2। तो सारे ही कार्ड्स मैंने आप लोगों के लिए निकाल दिए क्योंकि मुझे सुनाई दिया था कि कार्ड शफलिंग हमें पसंद नहीं है दीदी। ठीक है, तो इसलिए मैंने सारे ही कार्ड्स आप लोगों के लिए निकाल दिए। उसके बाद मैंने बहुत डीपली एनालाइज किया इनके ऊपर। चलिए अब बताना स्टार्ट करती हूँ। तो क्या उद्देश्य है आपका, उससे पहले मैं आपके बारे में थोड़ा सा बताऊंगी। आप एक ऐसे व्यक्ति हैं ना, द मैजिशियन कार्ड के साथ, जो बहुत ही इंटेलिजेंट है और जिन्होंने अपने जीवन में बहुत कुछ कमाया है, जैसे कि लव, केयर, अफेक्शन। ये मैं स्टार्टिंग से बता रही हूँ, आपके जब आपने जन्म लिया तब से चीज़ें बता रही हूँ। आपके उद्देश्य के बारे में मैं बाद में बताऊंगी, पहले यहाँ पर मैं आपके बारे में ही बता रही हूँ। आप लोगों के लिए आपने व्यवसाय खुद से ही स्टार्ट किया होगा, जॉब भी खुद से ही स्टार्ट की होगी, आपने पेंटिकल्स, पैसा भी कमाया होगा, सोर्ट्स, आपने अपने विचारों को भी खुद से ही कमाया, यानी बहुत सारे विचारों को भी आपके पास मैं देख रही हूँ, बहुत खूबसूरत विचार आपके पास यहाँ पर देख रही हूँ। दूसरा ये भी कि असीम ऊर्जा आपके अंदर रहती है, ऊर्जा भी आपके अंदर काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है लोगों को। दूसरा, डाउन टू अर्थ रहना आपको पसंद है और बहुत आसानी से लोगों से अपने काम बनवा लेते हो, अपने काम निकलवा लेते हो। ये भी मैं देख रही हूँ यहाँ पर आप लोगों के लिए, ये चीज़ आपके साथ चलती है। और अभी हाल फिलहाल में क्या हो रहा है कि आप स्टक हैं, हाल फिलहाल में आप बहुत ही बुरी तरह से स्टक हैं, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे, चीज़ें डिले हो रही हैं, जो भी आप चीज़ें काम बनवाना चाहते हो लोगों के बीच में वो काम नहीं बन पा रहे हैं, लोग पोस्टपोन कर दे रहे हैं, आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, फिर नरसों देख लेंगे, इस तरह से चीज़ें चल रही हैं। आप काम तो बनवाना चाहते हो, कोई काम है आपका जो आप नहीं बनवा पा रहे हो किसी भी रीज़न से, आप अभी स्टक फील कर रहे हो, अटका हुआ महसूस कर रहे हो अपने आप को, चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं और लटका हुआ महसूस है, मतलब फंस गए हो बुरी तरह से किसी कंडीशन में। बहुत बड़ा इवेंट आपकी लाइफ में
मैं देख रही हूँ, जो कि आप बहुत ही फंसे हुए से हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी हीलिंग आगे निकलने के लिए, क्योंकि एज़ यूर हीलर, आप लोग हीलर भी हो सकते हैं। तो अभी आप फंसा हुआ महसूस कर रहे हो कहीं ना कहीं, और यूनिवर्स से चाह रहे हो कि जल्दी से बाहर निकलूं। अगेन बहुत सारी ऊर्जाएं आपके पास रहती हैं और आपको प्राप्त होती है यूनिवर्स की तरफ से। आप लोगों का अपना एक व्यवसाय, मैं यहाँ पे देख रही हूँ, आपका उद्देश्य था, आपने अपने घर परिवार में बहुत बड़ा एक बिजनेस हो सकता है, आपकी फैमिली बिजनेस हो सकता है, फैमिली बिजनेस रहा होगा। तो वो कहीं ना कहीं जब तक था तब तक लोगों में प्यार प्रेम था, परिवार के लोगों में। उसके बाद जैसे ही वो धाराशायी हुआ है, क्योंकि भगवान जी यहाँ पे बता रहे हैं, तब से प्यार ख़त्म हो गया परिवार के अंदर, और कहीं ना कहीं लोग आपस में लड़ भिड़ से जाते हैं। ये मैं देख रही हूँ यहाँ पर आप लोगों के लिए। जब तक ये बिज़नेस था तब तक आप लोग काफ़ी फले फूले हो, बचपन से ही आपने इस बिज़नेस के माध्यम से अपनी एजुकेशन भी पूरी की होगी, क्वालिफाई, आप अच्छी डिग्रियां आपने प्राप्त करी होंगी। लेकिन जब ये बिज़नेस ख़त्म हुआ है उसके बाद से आपके जीवन में बहुत असर पड़ा है उसका, वो साफ दिखाई देता है यहाँ पर। तो फैमिली बिज़नेस था आपका, ये साफ दिखाई दे रहा है यहाँ पर। थोड़ा सा और आपके बारे में बताएंगे, फिर बताएंगे आपका उद्देश्य क्या है, क्यों आए हो आप इस दुनिया में, ठीक है, क्या करवाना चाहते हैं भगवान जी आपसे। तो आने वाले समय में सबसे पहले तो ये बता देती हूँ यहाँ पर कि भगवान जी ने आप लोगों के लिए क्या सोचा हुआ है, क्या होने वाला है। तो आपकी कोई विश, कोई मनोकामना पूरी होगी यहाँ पर। और अगर ये फिज़िकली इंटीमेसी को लेके भी है तो वो भी पूरी हो जाएगी, अगर अपने पार्टनर से चाह रहे थे तो वो भी पूरी हो जाएगी। लेकिन ये धीरे से बनेगा आपका काम, ठीक है। तो मैनिफेस्ट करना है आपको नंबर 11 11 11 11 आपको मैनिफेस्ट करना है, ओके। तो कोई विश आपकी पूरी होगी पैसों से रिलेटेड। अगर अभी तक आपको ग्रोथ नहीं मिल रही थी तो धीरे से आपको ग्रोथ मिलना स्टार्ट हो जाएगी अपनी लव लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में और मैरिटल लाइफ में। और बिजनेस कर रहे हैं तो वहाँ पर भी, हेल्थ में भी आप रिकवर होते हुए दिखाई दे रहे हो धीरे धीरे। तो ये यहाँ पर होता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे आप लोगों के लिए। भगवान जी ने आप लोगों के लिए क्या सोचा हुआ है, उद्देश्य क्या है आपका आने का। तो उद्देश्य तो सबसे बड़ा आपका यही है कि आप अपने दम खम पे खूब रुपया पैसा कमाओ और अपनी फैमिली को अबंडेंट फील कराओ, फुलफिल कराओ। और ये आपके व्यवसाय से होगा। अगर आप फैमिली बिजनेस करते हो तो वहाँ से भी, और अगर आप जॉब करते हो, मुझे ज़्यादातर यहाँ पे फैमिली बिजनेस ही दिखाई दे रहा है आप लोगों का। तो जैसे कुछ लोग वर्क फ्रॉम होम भी कर लेते हैं, बट मैं देख रही हूँ आप वर्क फ्रॉम होम नहीं करते हो, आप आपका कोई पारंपरिक बिजनेस है तो उसको आप लेके आगे बढ़ोगे और बढ़ रहे हो। लेकिन ग्रोथ धीरे चल रही थी, अब आपकी ग्रोथ तेज़ होगी। तो यस, एक रफ्तार में आपकी ग्रोथ में देख रही हूँ। जजमेंट, यूनिवर्स जजमेंट दे रहा है, यानी कि बहुत जल्दी ही ईश्वर की कृपा आपके ऊपर हो रही है, यानी कि भगवान जी यहाँ पर आपकी ग्रोथ को बढ़ा रहे हैं, सक्सेस को आपकी तरफ, सक्सेस की तरफ आपको बढ़ा रहे हैं। और ये जो सक्सेस आपको मिलेगी ना, ये लॉन्ग टर्म मिलेगी आपको। तो यस, ये भगवान जी आपको यहाँ पर दे रहे हैं। तो आपके लिए भगवान जी ने ऑलरेडी सोचा हुआ है। तो आपका तो उद्देश्य ही है कि अपने घर परिवार की सारी इच्छाओं को पूरा करना, उनको समृद्धि देना, उनको खुश करना, उनको रुपये पैसे से किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो, ये आपका उद्देश्य है। दूसरा, आप बहुत अच्छे स्पीकर भी हो, लोग आपको सुनना बहुत पसंद करते हैं। आपको अपनी ऊर्जा को बचाने की ज़रूरत है। आप अपनी ऊर्जा कहाँ पे लगा रहे हैं, आपको ऊर्जा को अच्छी जगह लगाना है, लोगों से बहस में नहीं। आपको भगवान जी यहाँ कह रहे हैं 5 दिनों के अंदर अगर आपकी कहीं भी बहस होती है, कुछ भी होती है, लड़ाई इन्वॉल्व, कोई सिचुएशन बनती है, तो आपको उसमें नहीं जाना है, बहस में नहीं, लड़ाई झगड़े में नहीं इन्वॉल्व होना है। ये भी आपको बताया जाता है यहाँ से। लेट मी टेल यू आगे आप लोगों के लिए क्या है यहाँ पर। नहीं तो टावर मूवमेंट आ जाएगा कहीं ना कहीं, और टावर मूवमेंट ये बहुत बेकार होता है।
यानी कि आप भी किसी, मतलब अगर आपको कोई 4 बातें सुनाएगा तो आप भी नहीं सुनोगे, आप भी सुना दोगे उसे तेज़ी से। इस तरह की चीज़ आ रही है जो कि यूनिवर्स यहाँ पे कह रही है ये आपको नहीं करना है, ये दिक्कत होगी। अगर किसी कंपटीशन में हैं आप तो उसको आप क्रैक कर लोगे, किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो उसको आप क्रैक कर लोगे, जीतोगे तो आप ही, ये यहाँ पे साफ दिखाई देता है। बिजनेस कर रहे हो कहीं पे तो वहाँ पर भी कंपटीशन ज़्यादा है। ऐसी जगह पे बिजनेस कर रहे हो जहाँ पे बिक्री, बैंकिंग क्षेत्र हो सकता है, या फिर थोक बिक्री का सामान जहाँ पर बिकता है, ऐसी जगहों पे, या फिर ऐसी दुकानों पे आप काम करते हैं, सदर बाज़ार वगैरह ऐसी जगह हो गई, या फिर आपका खुद का ही दुकान है तो वो भी दिखाई दे रहा है। तो सक्सेस वहाँ पर धीरे से मिल रही थी, बट अब ग्रोथ होगी। ओके, कंपटीशन बहुत है, और जहाँ पर आप जॉब कर रहे हैं वहाँ पर भी आपके कंपटीटर ज़्यादा हैं, आपसे भी ज़्यादा नॉलेजेबल व्यक्ति वहाँ पे बैठे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं आप लोगों को इम्प्रेस करो, मुझे क्या बोलना है, मैं क्या बोल रही हूँ, लोगों को प्रसन्न करोगे कहीं ना कहीं। पता नहीं ऐसा क्यों होता है, जब मैं यहाँ पर बैठ के, वैसे तो घर में बहुत अच्छी इंग्लिश बोलती हूँ, लेकिन जब मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने बोलने वाली होती हूँ तो मेरी ज़ुबान लड़खड़ाती है बात बात पर। ये होता है मेरे साथ, तो प्लीज़ डोंट बी सीरियस, इस चीज़ को माइंड मत कीजिएगा, मेरे भाव को समझने का प्रयास करो। नाइट ऑफ सोर्ड्स के कार्ड के साथ ये बताया जाता है कि आप जल्दी से इंस्टेंट आगे बढ़ोगे इस तरफ, और हो सकता है कोई पर्सन भी यहाँ पर आते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो आपको इसके साथ झगड़ना नहीं है किसी भी तरह से। अचानक से आपको सडन वेल्थ मिलेगी, या तो फिर आपको कोई रुपए पैसे से हेल्प कर सकता है। तो भगवान जी ये आपके लाइफ में लेके आ रहे हैं, ये आपका उद्देश्य है कि भाई विजय को आप प्राप्त करो, जीतोगे तो आप ही, ये साफ साफ दिखाई देता है। गुरु की उपाधि भी आपको मिलने वाली बहुत जल्दी ही, या फिर आप किसी ऐसे पोजीशन पे मोटिवेशनल स्पीकर हो, या किसी भी तरह की नॉलेज आपको अच्छी है, यूनिवर्सिटी वगैरह कहीं आप जा सकते हो, ये भी दिखाई दे रहा है। जाते हुए मुझे ट्रैवलिंग दिखाई दे रही है अपने गुरु की तरफ, या लोग आपसे बहुत बातचीत करना पसंद करेंगे, आपसे हेल्प लेने के लिए आ सकते हैं, आप लोगों को गाइड करते हो, गाइडर भी हो सकते हैं, प्रोवाइडर भी हो सकते हो, संभव है। किसी कम्युनिटी को आप ज्वाइन करोगे, किसी कम्युनिटी का हिस्सा बनते हुए मैं आपको देख रही हूँ यहाँ पर। ट्रांसफॉर्मेशन है बहुत बड़ा आपकी लाइफ में, उसके बाद ये अथॉरिटी आपको मिलेगी, स्पिरिचुअलिटी में आप बहुत आगे बढ़ोगे, कुछ एंड होगा आपकी लाइफ से। जो नेगेटिव टॉक्सिक है ये पीपल्स एंड हो जाएंगे, या तो ये हट जाएंगे आपकी लाइफ से, कुछ तो इस तरह का होगा। बट बिग इवेंट है आपकी लाइफ में, मेजर और काना के 3 कार्ड हैं, बहुत बड़े इवेंट्स को दिखाते हैं। अभी तक आप लोगों को अपनी बात समझाने की कोशिश कर रहे थे, लोग कुछ और ही समझ रहे होंगे, आप इल्यूजन में थे, डर, भय, चिंता, आपको ठीक से नींद नहीं आ रही थी, और बुरे बुरे सपने आ रहे थे, डरावने सपने आ रहे थे, ये सब आपके साथ कहीं ना कहीं कंडीशन मैं देख रही हूँ आपके साथ, ये चीज़ें आपके साथ हो रही थी, तो ये जल्दी से एंड होंगी अब, ठीक है, ये चीज़ें ख़त्म होंगी। और अगर आपका सवाल बिज़नेस को लेके था कि बिज़नेस में क्या होगा, ये कब तक ठीक होगा, क्योंकि ये सवाल आया ही होगा मन में फैमिली बिजनेस को लेके, तो मैं यहाँ पे बता देती हूँ, यूनिवर्स ने बताया है आप लोगों को कि आपको कम से कम 8 साल लग जाएंगे, 8 साल के बाद ये बिज़नेस ठीक हो जाएगा, या फिर 8 महीने। बट यहाँ पर मेजर और काना का कार्ड है, तो 8 साल परमानेंट, 8 महीने आपको लगेंगे। उसके बाद आपका कोई प्रपोज़ल लेके आएगा आपके पास, कोई व्यक्ति आपको मिलेगा जो आपको हेल्प करेगा इसके तरफ, सक्सेस की तरफ किस तरह आगे बढ़ना है आपको, वो हेल्प करेगा। उसके बाद आप एज अ प्रोवाइडर लीड अपने हाथ में लोगे, और फिर चीज़ें ठीक होना शुरू हो जाएंगी। तो यस, एक तरह से पार्टनरशिप की ऊर्जा आई है मुझे, तो ये कोई हेल्प करेगा, कोई आपकी आएगा, कोई पर्सन जो आपकी मदद करेगा, या तो फिर आप ही करोगे कुछ। तो क्या करने की ज़रूरत है, सैड ना, हो सकता है आपको
सपनों में ड्रीम्स के माध्यम से आपको कुछ इंडिकेशन उस व्यक्ति के मिल जाए, कोई साइन सिंबल्स आपको उस व्यक्ति के आने के मिले, ये भी संभव है। यू आर सप्लाइड फॉर टुडे ऑल यू ऑफ टुमारो। तो यस, आप स्टक फील कर रहे हो तो आप थोड़ा वेकेशन पे जाओ, घूमने जाओ, थोड़ा सा अपने आप को हील करो, थोड़ा सा बाहर निकलो, घूमो, आपको अच्छा लगेगा। उसके बाद ये जो टॉक्सिक सिचुएशन है ये हील हो जाएगी। अल्टर बनाने के लिए कहा जा रहा है, अपने घर में, मंदिर में, या फिर कोई एक ऐसी जगह, जैसे मैंने टेबल रखी हुई है तो यहाँ पर आप कुछ अच्छे हर्ब्स रख सकते हो, ईश्वर परमात्मा की मूर्ति, अल्टर बना सकते हो। किसी भी तरह से एक मंदिर जैसा लुक क्रिएट करो, वहाँ पे बैठो, अपने धर्म ग्रंथ वगैरह भी रख सकते हो, जिस भी धर्म के हो आप, किसी भी धर्म के हो सकते हैं आप यहाँ पर, क्योंकि मैं तो हिंदू धर्म से हूँ तो मैं वो उस हिसाब से बता रही हूँ एग्ज़ाम्पल। आप अपने ग्रंथ वगैरह, धर्म ग्रंथ किसी भी अन्य धर्म से हैं तो रख सकते हो, और पूजा पाठ की विधियाँ जो भी आप रखते हो वहाँ पर रख सकते हो, जो भी आपकी विधि उस तरह से आप विधिवत पूजा कर सकते हो। वहाँ पे बैठिए, यूनिवर्स के सामने मेडिटेट कीजिए और अपनी दिल की सारी बातें बताइए कि आप फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं इस तरह से, और कैंडल्स जलाइए उनके सामने। अगर हो सकता है क्रिश्चियन भी हो आप, या फिर दिया बाती कुछ भी आप जलाते हो, जो भी आप करते हो वो ज़रूर करो। क्रिएट अ अल्टर और विजिट अ पावरफुल प्लेस टू कनेक्ट विद डिवाइन, जहाँ से आपको यूनिवर्स की शक्ति का एहसास हो, वहाँ पे बैठिए। ये मंदिर भी हो सकता है, आप चाहो तो मंदिर भी जा सकते हो, संभव है। और चिड़ियाओं को फीड कराइए, चिड़िया होती हैं उनको खाने के लिए कुछ दीजिए। ह्यूमैनिटी कीजिए आप लोग, डिटैच हो जाइए, थोड़ा बाहर घूमने जाइए, लोगों से डिटैच हो जाइए। ज़्यादा अटैचमेंट अच्छी बात नहीं होती है, इसी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हुई है आपकी लाइफ में। इनवाइट हेल्प मांग रहे हो यूनिवर्स से आप, आपको हेल्प मिलेगी, भगवान जी बताते हैं यहाँ पर। आप अपने रास्ते पे चलते जाओ, यू आर पाथ, आपकी सोल ने इस पाथ को चूज़ किया है। और एक चीज़ और यहाँ पर देख रही हूँ कि आज के दिन आप भगवान जी के लिए कुछ अच्छा बनाइए, कुछ अच्छा, या फिर लोगों को फीड कराइए, चिड़ियाओं को फीड कराइए, अपने हाथ से कुछ चीज़ें बनाइए, चावल वगैरह भी हो सकता है, या फिर भगवान जी को कुछ भोग प्रसाद अर्पित कीजिए, ये बताया जाता है। उसके बाद आपकी लाइफ में व्हील ऑफ फॉर्चून आते हुए देख रही हूँ, रीयूनियन होते हुए देख रही हूँ, लोगों को कोलैब करते हुए देख रही हूँ, 8 की ऊर्जा अबंडेंस को आते हुए देख रही हूँ आपकी लाइफ में। उसके बाद चीज़ें सही बैलेंस हो जाएंगी। हो सकता है आप लोग 3 लोग मिलकर उस बिज़नेस को आगे बढ़ाएं, ये भी होगा। ये देख रही हूँ, मेजर इवेंट देख रही हूँ मैं यहाँ पर। तो यस, भाग्य आपका साथ देगा, फॉर्चून आपका काम करेगा। तो अभी तक अगर आप अकेले पड़ जाते थे इस बिज़नेस को लेके, तो 3 लोग और ऐड होंगे जो आपको हेल्प करेंगे। यहाँ पर एम्ब्रेस योर लाइफ पर्पस, आई एम गाइडिंग यू टूवर्ड योर डिवाइन लाइफ पर्पस। आपका एक पर्पस है, वॉट एवर मेक योर हार्ट जॉयफुल इज़ वॉट यू आर मेंट टू बी डूइंग। तो आपकी पावर इम्ब्रेस होंगी और भी ज़्यादा। ट्रस्ट इन डिवाइन पर्पस, तो डिवाइन पर्पस पे ट्रस्ट कीजिए, आगे बढ़िए। 7 नंबर का कार्ड है, आपका ध्यान ज़्यादा इन्हीं चीज़ों में रहेगा, स्पिरिचुअलिटी एंड व्हाट इज़ स्पिरिचुअलिटी, व्हाट इज़ गुरु, तो इन सब चीज़ों पे ज़्यादा रहेगा। दिस एक्सपीरियंस हैज़ डिवाइन मीनिंग, हीलिंग विल कम। तो बहुत जल्दी आपकी हीलिंग हो रही है, किसी डॉक्टर के पास आप जा सकते हो, या फिर कोई गाइड, मेंटोर, हीलर के पास आप जा सकते हो। आपकी हीलिंग यहाँ पर होते हुए दिखाई दे रही है। भगवान आपको यहाँ पर ये बता रहे हैं, नाउ दैट यू आर आ पाथ ऑफ ग्रोथ। जिस पाथ पे आप निकल चुके हो, सोल पाथ पे आपकी ग्रोथ होगी वहाँ पर। अब आप में से बहुत से लोग आर्टिस्ट भी हो सकते हैं, डॉक्टर, हीलर हो सकते हैं। यहाँ पर हीलर का कार्ड है, तो यस, आप में से बहुत से लोग स्पिरिचुअल टीचर भी हो सकते हो, स्पिरिचुअल गिफ्ट आपके अंदर है। हीलिंग आप अपनी कीजिए, हार्ट डिज़ायर, अपनी दिल की इच्छा को सुनिए, शेयर कीजिए अपनी चीज़ें लोगों के साथ, तो लोग आपसे जुड़ना शुरू करेंगे। एंगेजिंग इन आर्टिस्ट एक्टिविटीज़ इन बेनिफिशियल टू योर करियर एंड वेरी अदर एरिया ऑफ योर लाइफ। हो सकता है आप स्केच वगैरह बनाते हो, स्केचिंग करते हो,
ड्राइंग बनाते हो, पेंटिंग करते हो, या फिर ऐसा आपका कोई करियर हो सकता है, आर्टिस्ट हो सकते हैं आप, कोई एक्टिविटीज़ आप इस तरह की करते हो। यस, आप इस क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हो, बना पाओगे। अंत, हर चीज़ का अंत एक दिन होना ही है। तो भगवान जी के क्या संकेत हैं? तैयार रहें, तैयारी से ही मनचाहा परिणाम मिलेगा। तो तैयार रहिए, कुछ चीज़ आपकी लाइफ से एंड होगी, कुछ चीज़ें आपकी लाइफ से जाते हुए दिखाई दे रही हैं। दोस्ती का आनंद, दोस्ती सबसे बड़ा उपहार है। अपने दोस्तों और दोस्ती का ख्याल रखें। आप में से 3, आप हो सकता है आप 3 लोग मिलके कोई बिजनेस करोगे आगे, या आप कर रहे हो, अब सफलता मिलेगी आपको। आराम करने का समय है, आराम करो, जल्दबाजी मत करो। आराम से आपकी चीज़ें आगे बढ़ेंगी, जल्दबाजी नहीं करना है। अभी आराम कीजिए, तुम पर नज़र रखी जा रही है और तुम्हारी देखभाल की जाएगी। यस, भगवान जी की नज़रें आपके ऊपर हैं। गीता, हो सकता है आप में से बहुत से लोग गीता वगैरह शास्त्र पढ़ते हो, तो भगवान जी का यहाँ पे संकेत है, जो तुमसे उपेक्षित है, मतलब जो तुमसे उपेक्षित है तुम वही करो, अपना कर्तव्य निभाओ बस। भगवान जी कह रहे हैं आप अपना कर्तव्य निभाइए। और जो लेसन्स वो आपको देना चाहते थे वो ये है, यूज़ योर विजडम। अगेन यहाँ कैंडल्स का अगेन आता है कि आप कैंडल वगैरह या दिया ज़रूर जलाया कीजिए उनके नाम का। टू यूज़ योर विजडम एंड फील हाउ पावरफुल, अपने अंदर, आपके अंदर एक जोत जल रही है, एंड फील हाउ पावरफुल इट इज़, टेक फ्रॉम थॉट इनटू फ्रॉम। तो आपके थॉट बहुत पावरफुल हैं, अपनी विजडम से काम लिया कीजिए, दूसरों की मत सुन के आप एग्ज़ामिन किया कीजिए किसी भी चीज़ को। एग्ज़ामिन योर पर्सनल इंट्रैक्शंस, टू एग्ज़ामिन वॉट एवर यू इंट्रैक्शंस विद अदर लीव्स यू एम्पावर और डिसएम्पावर्ड। ओके, तब आपने पढ़ ही लिया होगा, समझ आ गया होगा मैं किस तरफ इशारा कर रही हूँ। और यहाँ पर देख लेते हैं गाइस, ये है आप लोगों के लिए सच्ची भक्ति और विश्वास। तो आपकी सच्ची भक्ति और विश्वास की जीत हुई है। भगवान को दी गई विनम्र भेंट किसी भी भौतिक संपत्ति से अधिक भौतिक धन है। बोला गया है कि भगवान जी को आप विनम्र भेंट, मतलब अपना विनम्र भाव अर्पित कीजिए। वो कहते हैं कि भाई मुझे भौतिक संपत्ति नहीं चाहिए, आप अपना विनम्र भाव दीजिए मुझे। कहते हैं ना, भाव का भूखा हूँ मैं, भाव एक सारे, भगवान तो खुद कहते हैं, भाव से मुझे जो भजे भाव से बेड़ा पार है। बी केयरफुल, डू नॉट टेक रिस्क, अभी रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है आपको। राम, अ स्टबन एग्रेसिव पर्सन, कोई स्टबन एग्रेसिव पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है जिससे आपको बच के रहने की ज़रूरत है। ईयर, गुड न्यूज़, मैंने यहाँ पे कह ही रही थी ना आपको, गुड न्यूज़ की बात कर रही थी, गुड न्यूज़ आपको सुनने को मिलेगी, भगवान जी की तरफ से है यहाँ पर। ऑलराइट गाइस, तो ये थी आप लोगों की रीडिंग पाइल नंबर 2। शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नहीं थे तो। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। रीडिंग रेजोनेट होती है तो एंजल नंबर 11 टाइप कर सकते हैं।